हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, भौगोलिक स्थिति देखते हैं इसकी, तो जियोग्राफिकल स्टेटस जो भी है वो देखते हैं। सबसे पहले वह है आपका वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती, उसका नाम है मेघालय। भारत के राज्य तटरेखा पर स्थित है, कितने 9 कर्क रेखा होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है कितना 4 डिग्री सेल्सियस। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र आता है भारत के अंतर्गत। कन्याकुमारी से भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कहाँ पे स्थित है? भूमध्य रेखा पर। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, कोलकाता। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, उसका नाम है त्रिपुरा। वह राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। फिर है आपका 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कौन सा है? मध्य प्रदेश। फिर आपका 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किस किस को? अंडमान और निकोबार द्वीप को। भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा क्या कहलाती है? 82.330 पूर्वी। यदि भारत मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय सामान्य होगा 14.30। भारतीय मानक समय यमुनोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन सा है? मिर्ज़ापुर। फिर आपका भारतीय मानक समय IST लिया जाता है कहाँ से? प्रयागराज के नैनी। प्रयागराज में एक नैनी स्थान है, वहाँ से लिया जाता है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है कि कौन? 8 डिग्री चैनल। फिर आपका है 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच में। फिर आपका नेक्स्ट है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप से सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय IST होगा लगभग 7 बजे रात में, सुबह में। ठीक है। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी थी? 92 डिग्री 30 पूर्व में। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ में। चलिए देखते हैं, भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात। सिलवासा राजधानी किसकी है? दादर और नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ जनसंख्या में कौन सा है? दिल्ली। सारनाथ कहाँ पे स्थित है? ये आपका है उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है, कौन सी? सिक्किम। ठीक है, पहले सिक्किम नहीं थी। फिर आपका भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। वह शहर या नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, गुवाहाटी। ठीक है। सीमावर्ती देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मैकमोहन रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। भारत के वे राज्य या संघ शासित प्रदेश जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, मिजोरम, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है, मिजोरम की। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का वह उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम। चलिए कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं, जैसे ब्लू फ्लैग
प्रमाणन प्राप्त तट कौन से हैं और अब कहाँ पे उनकी स्थिति है? घोंगला ये द्वीप पे है। कासरकोड ये कर्नाटक में है। कप्पड़ केरल में है और आपका ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार कितना है? तट से 12 समुद्री मील तक। भारत का वह राज्य जिसके कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, उसका नाम है मणिपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ पर्वत और पठार देख लेते हैं। देवसा हिमाचल प्रदेश में, नीति उत्तराखंड में है, चांगला लद्दाख में और बनिहाल जम्मू कश्मीर में। डोडा बेटा चोटी कहाँ पर है? ये नीलगिरी पहाड़ियों पे है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। हिमालय में त्रिशूल शिखर। ओके, थैंक यू वेरी मच।